Assalamu alaikum, 4th class. Open your book, The Science Factor, unit number 3. The plant world. Students, unit number 3 is the plant world. पौधों की दुनिया. आज हम इस यूनिट में प्लांट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है. उनमें जो प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, उन प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम प्लांट की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है. हियर इज़ अ सैम्पल. यहाँ पर 4 पार्ट्स जो हैं वो लेबल किए गए हैं: लीव, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है. लीव तो हो गए, ये पत्तों को कहते हैं, ठीक है. स्टेम ये आपका जो तना है, पौधे का जो तना है उसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है. फ्लावर फूल, डेफिनेटली फूल होता है जो यहाँ ऊपर लगता है. और रूट्स जो हैं वो जड़ों को कहते हैं, जो पौधे के नीचे यहाँ पर उस लगी होती हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है. रूट्स वो होती हैं. ओके, दीज आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट. Parts of plant. This is our first topic of this unit. There are 4 main parts to a plant: root, stem, leaf and flower. Yes, if someone asks you write names of main parts of plant, then you can answer root, stem, leaf and flower. Okay, the roots absorb water and minerals from the ground. They also help to anchor to the plant in the ground. Yes, roots क्या काम करती हैं. अब प्लांट आपका इस तरीके से जो है वो आपके ग्राउंड में लगा होता है, ठीक है. रूट्स आपकी जो है ग्राउंड में अटैच होती हैं, ठीक है. तो अब रूट्स क्या करती हैं, जड़ें, वो इस प्लांट को, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड है और ये आपका प्लांट लगा हुआ है, तो वो उसको क्या करती हैं, एक तो वाटर जो है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है. और उसके अलावा पौधे को मजबूती से ग्राउंड के साथ एंकर करती हैं, ठीक है. उसको मजबूती देती हैं ताकि पौधा जो है वो ज़रा सी विंड या हवा से गिर ना जाए. Clear? This stem has several functions. It transports water up the plant. It also supports the leaves and flowers, particularly against wind. Some stems have spikes or hairs that protect the plant from insects and small animals. The cactus uses its stem to store water. जी, stem जो पौधे का तना होता है, ठीक है. दिस इज़ द स्टेम. स्टेम क्या काम करता है, एक तो स्टेम फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ऊपर से जो पत्तों में फूड तैयार होती है वो यहाँ नीचे भेज देता है, और जो नीचे पानी होता है ग्राउंड में वो किसके थ्रू ऊपर आता है, ये स्टेम के थ्रू इधर ऊपर लीव्स तक जाता है, ठीक है. दूसरा फंक्शन हम देखते हैं कि क्या करता है, पत्तों को और जड़ों को जो है वो मजबूती देता है, फ्लावर्स को मजबूती देता है कि ज़रा सी हवा के झोंके से ये पत्ते या फ्लावर्स जो हैं, फूल, वो गिर ना जाएं. कुछ जो स्टेम्स होते हैं उनकी यहाँ पर, ये जो है ना, यहाँ पर स्पाइक्स यानी कांटे नुमा छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं, जो पौधे को एनिमल्स या इंसेक्ट्स, इन कीड़े मकोड़ों से बचाता है. कैक्टस प्लांट जो है ये डेजर्ट प्लांट है, जिसके तने के ऊपर लीव्स वगैरह के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं, ठीक है. और ये क्या करते हैं, ये अपने स्टेम के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं. लीव्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. दे आर द प्लेस where food is produced. The system of producing food is called photosynthesis. Leaves contain a green substance called chlorophyll, which is why leaves are green most of the time. The chlorophyll converts energy from the sun, and when this is combined with water and carbon dioxide, फूड इज़ प्रोड्यूस. जी, लीव्स का फंक्शन बता रहे हैं. लीफ जो है वो प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लीफ ही वो चीज़ है जहाँ पर पौधे की जो फूड है वो तैयार होती है, ठीक है. और दूसरा हमने क्लोरोफिल देखा. क्लोरोफिल कहते हैं एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो पत्ते हैं नहीं ग्रीन हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये किस वजह से हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है. अब कुछ पत्ते जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, उनका कलर येलो होना शुरू होता है, पेल येलो
येलो होना शुरू हो जाता है। तो वो येलो कलर इस बात को शो करता है कि उनमें आहिस्ता आहिस्ता क्लोरोफिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, जब सनलाइट आती है पत्ते पर गिरती है, यहाँ पर जो है लीफ की सरफेस पे गिरती है, तो फिर ये क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर ये एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, फूड बन जाती है पौधे की। नाउ flowers produce seeds which form new plants. However, not all plants have flowers have several important parts in them which you will learn about later. अच्छा, फ्लावर, फूल का क्या काम होता है, फूल का ये काम होता है कि ये सीड्स जो हैं ये बनाता है बीज, ठीक है। और उन बीज से क्या होते हैं, नए पौधे बनते हैं, नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। और हर प्लांट जो है उसका फूल भी नहीं होता, कुछ पौधे जो हैं वो फ्लावरिंग होते हैं जिन पे फूल लगते हैं, और कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं उन पे फूल नहीं लगते, और जिन पे फूल नहीं लगते वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज़ अ पजलर। Where would you most likely find a plant that has roots that go deep beneath the ground and spread far and wide? जी, वो कह रहे हैं कि किन एरियाज़ में आप देखते हैं कि उनके पौधे ज़मीन में डीप यानी बहुत गहराई तक उन पौधों की जड़ें गई होती हैं। और वो क्यों गई होती हैं, इन अ ड्राई एरिया द लॉन्ग रूट्स आर नीडेड टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर। जी, ड्राई एरिया यानी खुश्क जो जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, उन इलाकों में जो पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के बहुत नीचे तक पेनिट्रेट की होती हैं। क्यों, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी को ढूंढते ढूंढते रूट्स जो हैं वो नीचे तक पेनिट्रेट करती हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23, प्लांट प्रोसेस। दिस इज़ आवर सेकेंड टॉपिक, प्लांट प्रोसेस। पौधे में होने वाले जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट इनेबल प्लांट्स टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जी, कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, और ये पौधे को ग्रो करने में, सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। जी, वो 4 प्रोसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। ट्रांसपिरेशन वो है जिससे प्रोसेस से पौधे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो फूड वो तैयार करता है उसकी आगे पीछे पौधे के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होना। रिप्रोडक्शन न्यू जो बेबी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। We looked at photosynthesis in book 3, so let's look at the other थ्री नाउ। जो कह रहे हैं कि आपने 3 क्लास में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये फूड की प्रिपरेशन का प्रोसेस है। अब हम बाकी जो 3 हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 3 प्रोसेस हम देखेंगे। जी, ट्रांसपिरेशन पर आ जाते हैं। Like photosynthesis, transpiration takes place within the leaves. It is process that involves water evaporating from a plant. This occurs through tiny holes called stomata. These stomata are on the underside of leaves and they open up when photosynthesis is taking place. जी, ट्रांसपिरेशन। अब देखें अब हम जो ह्यूमंस हैं, हम स्वेटनिंग होती है ना, पसीना आता है हमें, तो जब पसीना आता है तो हमें कूल फील होता है, हमें ठंडा फील होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एज इट इज़ पौधों में भी हम में स्वेटनिंग होती है, पसीने को हम स्वेटनिंग कहते हैं और पौधों में इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से पौधों में जो है वो उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। क्या होता है ये यहाँ पर स्टोमेटा का वर्ड यूज है, स्टोमेटा कहते हैं स्मॉल होल्स। अब ये लीफ है, लीफ की वो कह रहे हैं लोअर नीचे वाली जो साइड होती है वहाँ पर ये स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर साइड। नीचे वाली साइड पर स्टोमेटा होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे। ये अगर आप एक लीफ लें, उसको सूरज की रोशनी में से ऊपर करके देखें तो आपको फील होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, वो छोटे छोटे सुराख जो हैं वो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है।
जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पौधे सांस जो है वो किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेशन होती है, यानी इन सुराहों से पानी में जो है वो जो लीफ है उसकी सरफेस पे ड्रॉप्स जो हैं टाइनी ड्रॉप्स की फॉर्म में ऊपर आ जाता है, ठीक है। Transpiration helps to keep plants cool. However, water that evaporates needs to be replaced, and this is one reason why the next process, transportation, is important. अच्छा, अब क्या होता है, जब वो लीफ की सरफेस पे टाइनी ड्रॉप्स जो है आ जाती हैं तो इससे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है, यानी प्लांट बॉडी जो है वो कूल रहती है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए अगला जो प्रोसेस है, जैसे एक ट्रांसपिरेशन होता है ना, उसके बाद फ़ौरन से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है ताकि जो पानी के ड्रॉप सामने आए हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। Plants have tubes that transport water, minerals and glucose to where they are needed. These tubes are of two types. जी, पौधों में ट्यूब्स होती हैं जो पानी और फूड, ठीक है, जो फूड पत्तों में बनती है और जो पानी जड़ों में होता है, इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्यूब्स होती हैं पौधों में। तो अब वो ट्यूब्स कौन सी होती हैं, ये दो ट्यूब्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, xylem phloem. Xylem are strong thick tubes. They carry water and minerals from the plant's roots to the leaves. अब xylem क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ से वाटर को लेते हैं और ऊपर आके लीव्स तक पहुंचा देते हैं ताकि जब वो खाना पकाएं, यानी जब वो अपनी फूड तैयार करें तो उनको पानी की तो ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से आएगा, रूट से, और रूट से कौन लेके आएगा, जाइलम लेकर आएंगे। अब फिर फ्लोइम आ गए। फ्लोइम क्या करते हैं कि अब जो फूड तैयार होगी वो नीचे वाले तो जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के वहाँ तक भी तो पहुँचानी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फ्लोइम ऊपर से पत्तों से फूड लेते हैं और नीचे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं। फ्लोइम फर्स्ट से साउंड हो रहा है तो फर्स्ट से फूड, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, फर्स्ट से फूड, तो फ्लोइम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोइम आर थिनर देन जाइलम, दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोइम जो हैं वो जाइलम से थोड़े थिक होते हैं, ठीक है, कम थिक होते हैं। हैव यू ever seen a large tree trunk cut in half? Inside are rings. These rings are the remains of old xylem. You can tell how old a felled tree was by counting the rings in its trunk. Each ring represents 1 year of life. जी, वो कह रहे हैं कि कभी आपने दरख्त का तना कटा हुआ देखा है, अब उस तने को, जैसे ये है, तने को जब आप कटा हुआ देखेंगे तो उसमें ये रिंग्स नज़र आते हैं, आपको सर्कल्स नज़र आ रही हैं। ये सर्कल्स जो हैं वो जाइलम, पुराने जो जाइलम सेल्स होते हैं ना, उनको शो करता है कि अब जितने रिंग्स होंगे वो एक रिंग 1 साल को शो करेगा, तो जितने रिंग्स होंगे उस तरह से उसकी एज का हमें पता चल जाएगा ये दरख्त कितने साल पुराना है। अब ये अगर इसमें है तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो हमें रिंग्स नज़र आए हैं। तो अब अगर 14 को एक ईयर जो है, एक रिंग 1 ईयर को शो करता है, तो डेफिनेटली कितने साल होंगे, 14 ईयर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी, यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड, पेज नंबर 22 and 23 to read. Page number 22 and 23 to read. Okay students, take care and Allah Hafiz.